नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12th हिंदी का क्या मेरे भाई क्लास 12th हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाने प्रश्न हैं। 2026 बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई इनसे रिलेटेड क्वेश्चन यानी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन जरूर देखने को आप लोग को मिलेंगे। तो मेरे भाई हिंदी हिंदी गद्य साहित्य विकास का पाठ पहला है। कुल मिलाकर के मेरे भाई मैं आप लोग को हिंदी गद्य साहित्य विकास का कुल मिलाकर के 3 पार्ट दूंगा, यानी लगभग लगभग 300 से 400 क्वेश्चंस मैं आप लोग को दूंगा। तो 300 से 400 क्वेश्चंस में से आप लोग को 5 अंक जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे भाई 5 अंक का प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य विकास से आता है और 5 अंक का प्रश्न हिंदी पद्य से आता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये जो भी क्वेश्चंस हैं आज की वीडियो के माध्यम से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मेरे भाई सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग जरूर चुपके से याद कर लीजिए, आएंगे ही आएंगे, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं। देख लो मेरे भाई, नहीं बहुत पछताओगे, 5 अंक इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। हम लोग 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, समय वेस्ट न करते हुए एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोग को निर्देश देना चाहता हूं कि निर्देश में क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें 4 ऑप्शन दिए होंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग को पता होगा क्योंकि आप लोग क्लास 10th का एग्जाम दे चुके हैं। तो इसके बारे में हमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। सीधा मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ और साइड में मेरे भाई ये जो है 2022 आप लोग को लिखा होगा, यानी पहला क्वेश्चन जो है क्या है, कबीर पुस्तक के लेखक हैं। यहाँ पर 2022 लिखा हुआ है। तो सारे क्वेश्चंस में इसी तरीके से लिखे होंगे। कहने का मतलब ये है जो क्वेश्चंस रिपीट हैं यानी जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ईयर्स लिखा होगा कि कौन से ईयर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो पहला नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, ये आपके 2022 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए, ये चीज़ अगर मान लीजिए लिखा रहेगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि कौन सी ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब डायरेक्ट मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ, बने रहिएगा, आपको 5 अंक जरूर देखने को मिलेगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, कबीर पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर इन्हें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कहा जाता है, श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र। तो क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर कौन सा है मेरे भाई, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है मेरे भाई, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चलिए मेरे भाई, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है मेरे भाई, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ सन 1932 में, सन 1936 में, सन 1938 में, या फिर सन 1940 में। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, सन 1936 में। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन सन 1936 में हुआ था। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारत भारत की एकता के रचनाकार हैं। भारत की एकता के रचनाकार हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फणीश्वर नाथ रेणु, या रामधारी सिंह दिनकर, या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो भारत की एकता के रचनाकार हैं, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, वासुदेव शरण अग्रवाल। भारत की एकता के रचनाकार वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर चौथा है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा, या ऑप्शन नंबर लास्ट है श्याम सुंदर दास।
तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं बाल कृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र या फिर पंडित लल्लू लाल। आपका क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं, ऑप्शन नंबर पहला बाल कृष्ण भट्ट, दूसरा बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, ठाकुर जगमोहन सिंह या राजा शिव प्रसाद। आपका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, बाल कृष्ण भट्ट। ये हिंदी प्रदीप के संपादक बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है आनंद मठ, तितली, भारत दुर्दशा, संस्कृत के 4 अध्याय। आपका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, तितली। जयशंकर प्रसाद की रचना तितली है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे भाई, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है आवारा मसीहा, विचार प्रवाह, तट की खोज, 10 द्वार से सोपान तक। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर ख, विचार प्रवाह। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना विचार प्रवाह है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मेरे भाई, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है। अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है, जीवनी, रिपोर्टाज, निबंध या फिर कहानी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, रिपोर्टाज। अतीत के चलचित्र रिपोर्टाज की विधा है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है मेरे भाई, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है, चंद छंद, वर्णन की महिमा, कामायनी, प्रिय प्रवास, रामचरित मानस। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर क, चंद छंद, वर्णन की महिमा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 11। भारतेंदु युग के लेखक हैं महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, सरदार पूर्ण सिंह या बाल कृष्ण भट्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, बाल कृष्ण भट्ट। भारतेंदु युग के लेखक बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, वासुदेव सरल अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप। वासुदेव सरल अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो धरती पुत्र, पृथ्वी पुत्र, राष्ट्र चेतना, संस्कृत गौरव। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, पृथ्वी पुत्र। चलिए मेरे भाई अगला आपका क्वेश्चन नंबर 13। भारत, यहाँ पर भारत रहेगा मेरे भाई, ये र नहीं रहेगा। भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, हिंदी गद्य की विधा है। भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, हिंदी गद्य की विधा है, निबंध, उपन्यास, आलोचना या फिर नाटक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, निबंध। भारत की उन्नति निबंध से हो सकती है। यानी मेरे भाई भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, हिंदी गद्य की विधा है, तो भारत की उन्नति निबंध से हो सकती है, ये हिंदी गद्य की विधा है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है मेरे भाई, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कल्प वृक्ष, पूर्वोदय, कल्पलता और अंत में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर ग, कल्पलता। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है मेरे भाई, राजा भोज का सपना के कथाकार हैं। राजा भोज का सपना के कथाकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी, शिव प्रसाद सितारे हिंद,
इंसा अल्लाह खां, रामचंद्र शुक्ल। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा भोज का सपना के कथाकार शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है मेरे भाई? निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। निंदा रस निबंध के रचनाकार है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई या फिर जैनेन्द्र कुमार। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, हरिशंकर परसाई। निंदा रस निबंध के रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरे भाई, भाषा योग वरिष्ठ के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी, मुंशी इंसा अल्लाह खान। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, राम प्रसाद निरंजनी। ये भाषा योग वरिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 18 क्या है मेरे भाई? राय कृष्णदास गद्य साहित्य के किस युग के लेखक हैं? राय कृष्णदास गद्य साहित्य के किस युग के लेखक हैं? भारतुंद युग, त्रिवेदी युग, छायावादी युग या छायावादोत्तर युग के? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, छायावादी युग। राय कृष्णदास छायावादी युग के लेखक हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? अष्टयाम के रचयिता हैं। अष्टयाम के रचयिता हैं या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, अष्टयाम कृत के लेखक हैं गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, नाभादास या फिर तुलसीदास। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, नाभादास। अष्टयाम के रचयिता नाभादास जी हैं। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, साहित्यालोचन गद्य की विधा है नाटक, उपन्यास, आलोचना या फिर निबंध। साहित्यालोचन गद्य की विधा है क्या है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, आलोचना। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, हरिश्चंद्र को भारतेंदु युग की पदवी से सुशोभित किया गया। हरिश्चंद्र को भारतेंदु युग की पदवी से सुशोभित किया गया सन 1960, सन 1860 में, सन 1865 में, सन 1875 में या फिर सन 1880 में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, सन 1880 में। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है मेरे भाई? शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से संकलित है? भाषा की शक्ति, शिक्षा की दिशा और दशा, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और समाज। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, भाषा की शक्ति। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 23। अशोक का फूल निबंध है। अशोक का फूल निबंध है मनोवैज्ञानिक निबंध, ललित निबंध, बुद्धि प्रधान निबंध, ऐतिहासिक निबंध। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, ललित निबंध। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 24। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, इंसा अल्लाह खां। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? गेहूं और गुलाब के लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, राहुल सकृत्यायन, रामवृक्ष बेनीपुरी, वृंदावन लाल वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, राम वृक्ष बेनीपुरी। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है मेरे भाई? आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर के रचनाकार हैं राहुल सकृत्यायन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फणीश्वरनाथ रेणु या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? आनंद कादम्बनी, हंस, धर्मयुग या दिनमान। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, आनंद कादम्बनी।
चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है मेरे भाई? हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा या फिर विष्णु प्रभाकर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, राम कुमार वर्मा जी। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? आखिरी चट्टान रचना की विधा है। आखिरी चट्टान रचना की विधा है निबंध संग्रह, यात्रा विवरण, उपन्यास या फिर कहानी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, यात्रा विवरण। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ? 30 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? जीवनी साहित्य, कहानी, डायरी या फिर आत्मकथा। तो मेरी असफलताएं आत्मकथा की विधा है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया हुआ है मेरे पास? चिंतामणि किस लेखक की रचना है। चिंतामणि किस लेखक की रचना है? जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा या प्रेमचंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 32। पर्दा कहानी के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, भीष्म साहनी, जैनेन्द्र कुमार या फिर यशपाल। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, यशपाल। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 33 है डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हैं। डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, अमरकांत, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, अमरकांत। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं। जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय कृष्णदास, डॉक्टर संपूर्णानंद, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, डॉक्टर राम संपूर्णानंद। क्या मेरे भाई? डॉक्टर संपूर्णानंद। चलिए मेरे भाई अगला आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है निम्न में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। हम लोग को बताना है कि इनमें से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना कौन सी नहीं है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य और समाज, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, वैचारिक शोध और बोध। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, हिंदी साहित्य की भूमिका। इनमें से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है हिंदी साहित्य की भूमिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। मतलब पीछे वाले क्वेश्चन में भी हम लोग को बताना था कि मतलब इनमें से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 में भी यही पूछ रहा है कि इनमें से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। मेरे विचार, साहित्य और समाज, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, धरती के फूल। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, धरती के फूल। धरती के फूल इनमें से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 37 वासुदेव सरल अग्रवाल की कृति है। वासुदेव सरल अग्रवाल की कृति है मेरी असफलताएं, माता भूमि, आधे अधूरे, आखिरी चट्टान। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, माता भूमि। डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल की कृति माता भूमि है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? मर्यादा पत्रिका का संपादन किया। मर्यादा पत्रिका का संपादन किया जयशंकर प्रसाद ने, संपूर्णानंद ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या फिर अज्ञेय ने। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, संपूर्णानंद ने। किसने मेरे भाई? संपूर्णानंद ने। संपूर्णानंद ने मर्यादा पत्रिका का संपादन किया था। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 39 है महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया।
महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया? हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरिक प्रचार सभा, केंद्रीय शिक्षा संस्थान, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, नागरिक प्रचारणी सभा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को नागरिक प्रचारणी सभा संस्था ने इन्हें आचार्य की पदवी से सम्मानित किया था। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 40 है। मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है? मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है? निबंध, पृथ्वीपुत्र, संस्मरण या फिर रेखा चित्र। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, निबंध। मजदूरी और प्रेम निबंध विधा की रचना है। चलिए मेरे भाई, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 40। हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? बलिदान, आकाशदीप, प्रायश्चित या फिर समय। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, बलिदान। हरखू पात्र जो कहानी है वो बलिदान से संबंधित है। अगर आपका क्वेश्चन नंबर 42, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, क्योंकि 2015, 18 और 21 में भी आया है। श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार है। श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, गोसाई विठलनाथ या राधाचरण गोस्वामी। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, गोसाई विठलनाथ। तो श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार गोसाई विठलनाथ हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 43। प्रेम सागर के लेखक हैं। प्रेम सागर के लेखक है सदल मिश्र, सूरदास, राम प्रसाद निरंजनी या लल्लू लाल। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, लल्लू लाल। प्रेम सागर के लेखक लल्लू लाल जी हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 44। कमल की सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है? कमल का सिपाही हिंदी गद्य विधा की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है? कहानी, जीवनी, उपन्यास या फिर रेखा चित्र। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, जीवनी। कमल का सिपाही जीवनी गद्य विधा की अंतर्गत आता है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 45। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? भाग्यवती, परीक्षा गुरु, कंकाल या फिर पुनर्नवा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 46। मैला आंचल उपन्यास किसका है? मैला आंचल उपन्यास किसका है? ईला चंद्र जोशी, किशोरीलाल गोस्वामी, नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 47। सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक हैं। सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, राय कृष्णदास, सरदार पूर्ण सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, सरदार पूर्ण सिंह। सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 48। फणीश्वरनाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा पर आधारित है? फणीश्वरनाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा पर आधारित है? यात्रा, संस्मरण, उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, क्या है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ग, कहानी। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी रहेगा मेरे भाई, यहाँ रेही नहीं रहेगा, रेड्डी रहेगा, की रचना है। इनमें से बताना है कि कौन सी रचना प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की है। तो मेरे विचार, सूरज का सातवां घोड़ा, अलवाल, मैंने सील पहुंचाए। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, मेरे विचार। मेरे विचार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है मेरे भाई, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, बल्ले सुर, बकरिया साहित्य का मर्म। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, क्या है मेरे भाई? बल्ले सुर,
बकरिहा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 51 है। अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार है। अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार है सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय या पंडित दीनदयाल उपाध्याय, धर्मवीर भारती, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर घ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अग्नि की उड़ान जो नामक पुस्तक है उसके लेखक और सॉरी उसके रचनाकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 52, काशी नागरिक प्रचारी सभा के संस्थापक हैं। काशी नागरिक प्रचारी सभा के संस्थापक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, श्याम सुंदर दास। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 53, दी मैड मैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया है। दी मैड मैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया है वासुदेव शरण अग्रवाल ने, राय कृष्णदास ने, डॉक्टर संपूर्णानंद ने, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, राय कृष्णदास ने। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 54। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? राहुल सकृत्यायन की प्रसिद्ध कृति बोलगा सी गंगा है। राहुल सकृत्यायन की प्रसिद्ध कृति बोलगा सी गंगा है उपन्यास, कहानी संग्रह, आत्मकथा या फिर निबंध संग्रह। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, सॉरी हाँ ऑप्शन नंबर ख, कहानी संग्रह। राहुल सकृत्यायन की प्रसिद्ध कृति बोलगा सी गंगा कहानी संग्रह है। चलिए मेरे भाई अगला आपका क्वेश्चन नंबर 55 पे, इनमें से आत्मकथा किस विधा की रचना है? इनमें से आत्मकथा किस विधा की रचना है? अर्धकथा, प्रति परिकथा, आवारा मसीहा, अजय की डायरी। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, अर्धकथा। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है मेरे भाई? 56 क्या है? हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों में लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई कथन है। हिंदी के हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों में लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई कथन है। रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, डॉक्टर नागेंद्र का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 57 है। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 58 है मेरे भाई। आवारा मसीहा की रचना विधा है। आवारा मसीहा की रचना विधा है संस्मरण, जीवनी, रेखा चित्र या फिर आत्मकथा। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, कहा जीवनी। क्या है मेरे भाई? जीवनी। आवारा मसीहा की रचना विधा जीवनी है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 59 है। माता भूमि के लेखक हैं। माता भूमि के लेखक है जनेंद्र कुमार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, वासुदेव शरण अग्रवाल। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 60, अपनी खबर आत्मकथा के लेखक है। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक है वृंदावन लाल वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, यशपाल या पांड्य वेचर वर्मा शर्मा उग्र। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं कौन कौन है मेरे भाई? ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, पांड्य वेचन वर्मा शर्मा उग्र। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 61 है। मेरी जीवनी यात्रा आत्मकथा है। मेरी जीवनी यात्रा आत्मकथा है वियोगी हरि की, राहुल सकृत्यायन की, राम वृक्ष बेनपुरी की या महादेवी वर्मा की। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, राहुल सकृत्यायन की।
मेरी जीवनी यात्रा राहुल सकृत्यायन की आत्मकथा है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 62। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं सदल मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल या मोहन राकेश। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, बालकृष्ण भट्ट। अगला आपका 63 नंबर क्वेश्चन है, श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, श्रीनिवास दास। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 64। चारु चंद्रलेख विधा है। चारु चंद्रलेख विधा है कहानी, उपन्यास, निबंध या फिर नाटक। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, कहानी। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है हंस, मर्यादा, कर्मवीर या धर्मयुग। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, हंस। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 66 है। 11 वर्ष का समय के रचनाकार हैं। 11 वर्ष का समय के रचनाकार हैं मुंशी इंसा अल्लाह खां, राजेंद्र बाला घोष, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 67 है। घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं प्रताप नारायण मिश्र, राहुल सकृत्यायन, अध्यापक पूर्ण सिंह या नागेंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, राहुल सकृत्यायन। चलिए मेरे भाई आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 को सॉल्व करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 68 क्या है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 68 है रावट नर्सिंग होम में की रचना विधा है। रावट नर्सिंग होम में की रचना विधा है कहानी, नाटक, उपन्यास या फिर रिपोर्टाज। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, रिपोर्टाज। रावट नर्सिंग होम में की रचना विधा रिपोर्टाज है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 69। मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा है। मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा है चंद्रकांता, गोदान, परीक्षा गुरु या नौका डूबी। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, क्या है मेरे भाई? गोदान। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 है अशोक के फूल रचना विधा है। अशोक के फूल रचना विधा है कविता, रेखा चित्र, निबंध या फिर कहानी। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, निबंध। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 71 है। जयशंकर प्रसाद का नाटक है। जयशंकर प्रसाद का नाटक है ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव देवी, ध्रुवा, कौमुदी महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 72। आवारा मसीहा के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रभाकर मिश्र या विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, विष्णु प्रभाकर। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 73 है। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 74 है। नदी की द्वीप किस विधा की रचना है? निबंध, कहानी, उपन्यास या फिर नाटक। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, उपन्यास। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 75 है। पवित्रता निबंध के लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, सरदार पूर्ण सिंह।
चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 76 है। देवबंद सहारनपुर जन्म स्थान है। देवबंद सहारनपुर जन्म स्थान है मोहन राकेश का, श्याम सुंदर दास का, डॉक्टर संपूर्णानंद का, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 77 है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है त्याग पत्र, भूले बिसरे चित्र, अनाम दास का पोथा, सूरज का सातवां घोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, अनाम दास का पोथा। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 78 है। केदारनाथ पांडे वास्तविक नाम है। राहुल सकृत्यान का, अज्ञेय का, विष्णु प्रभाकर का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, राहुल सकृत्यान का। इनका नाम केदारनाथ पांडे भी है। इनका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 79 है। क्वेश्चन नंबर 79 है। कितनी नावों में कितनी बार काव्यकृत है। कितनी नावों में कितनी बार काव्यकृत है। अज्ञेय की, हरिवंश राय बच्चन की, गिरिजा कुमार माथुर की, सुमित्रा नंदन पंत की। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, अज्ञेय की। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन नंबर 80 है। रामचंद्र शुक्ल की रचना है। रामचंद्र शुक्ल की रचना है साहित्य लोचन, साहित्य सहचर, त्रिवेणी, आलोचना की आस्था। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, त्रिवेणी। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 81 है। सन 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए राय कृष्णदास, विद्यानिवास मिश्र, अज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 82 है। डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ। गणेश पर, चिदविलास पर, समाजवाद पर, आर्यों का आदि देश पर। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, समाजवाद पर। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 83 है। हरि औध का जन्म स्थान है। हरि औध का जन्म स्थान है एबटाबाद, निजामाबाद, काशी, फर्रुखाबाद। तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, काशी। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 84 है। निम्न में से नाटककार हैं रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, डॉक्टर नागेंद्र, महादेवी वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, मोहन राकेश। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 89 है। अंधेरे नगरी के रचनाकार हैं। अंधेर नगरी के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरि कृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 86 है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है अशोक के फूल, त्रिवेणी, साहित्य सीकर, कल्प वृक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, साहित्य सीकर। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 87 का क्वेश्चन नंबर 87 है। उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को अलंकृत करने वाले साहित्यकार हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को अलंकृत करने वाले साहित्यकार हैं राहुल सकृत्यायन, डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल, डॉक्टर संपूर्णानंद या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, डॉक्टर संपूर्णानंद जी। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 88 है। अजात शत्रु किस विधा की रचना है। जीवनी, नाटक, संस्मरण या फिर आत्मकथा। तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, नाटक। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 89 है। सौ अजान एक सुजान के लेखक है। सौ अजान एक सुजान के लेखक है प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, श्रीनिवास दास। तो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, बाल कृष्ण भट्ट। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 90 है। बंगाल के आकार किस रचना से
विधा का प्रारंभ माना जाता है? बंगाल की अकाल की रचना से किस बंगाल की अकाल की रचना से विधा का प्रारंभ माना जाता है? संस्मरण विधा का, रिपोर्टाज विधा का, डायरी विधा का या फिर यात्रा वृत्तांत विधा का? तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, रिपोर्टाज विधा का। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 1991 है। भाग्य और पुरुष पुरुषार्थ भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं जनेंद्र कुमार, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय या विद्या निवास मिश्र। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, जनेंद्र कुमार। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 ध्रुवस्वामिनी की रचना विधा है? एकांकी जीवनी, नाटक या फिर उपन्यास? ध्रुवस्वामिनी की रचना विधा है एकांकी जीवनी, नाटक या फिर उपन्यास? तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, नाटक। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 93 है। प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? गोदान निर्मला, रंगभूमि या त्याग यात्रा? तो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, त्याग या त्याग पत्र। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 94 है। बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, जीवनी या फिर आत्मकथा? तो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, उपन्यास। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 95 है। सुख सागर के लेखक हैं लल्लू लाल, मुंशी सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खा, सदल मिश्र। तो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, मुंशी सदा सुखलाल। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 96 है। अज्ञे की रचना है शेखर एक जीवनी, पृथ्वी पुत्र, विचार प्रवाह, मेरे विचार। तो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, क्या है मेरे भाई, शेखर एक जीवनी। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 97 है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है कवि वचन सुधा, उचित वक्ता, भारत मित्र, सरस्वती? क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, सरस्वती। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 98 है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग? तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, द्विवेदी युग। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 99 है। संयोगिता स्वयंवर कृति है? संयोगिता स्वयंवर कृति है श्याम सुंदर दास की, श्रीनिवास दास की, पदम सिंह शर्मा की या बालकृष्ण भट्ट की? तो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, श्रीनिवास दास की। चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन। क्या है मेरे भाई? बाल बोधिनी के संपादक हैं? बाल बोधिनी के संपादक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर या फिर जयशंकर प्रसाद? तो क्वेश्चन नंबर 100 का अंतिम क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है मेरे भाई, तो आज की वीडियो के माध्यम से 100 क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा। हिंदी गद्य साहित्य विकास का 100 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो आशा करता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं पढ़ाया आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा, आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में मेरे भाई। धन्यवाद।